चिंता करता हूं आपकी, परवाह करता हूं आपकी। आप गाड़ी चलाते हैं, तेज चलाते हो, जल्दी पहुंचने की आदत है, ओवरटेक करके खुद को बहादुर समझते हैं। तो आज के बाद जब गाड़ी तेज चलाएं और ओवरटेक करें तो मेरी इस खबर को याद कर लीजिएगा अगर देख रहे हैं तो। आज उत्तर प्रदेश में 18 और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 5 लोगों की मौत हुई है। किसके चक्कर में? जान चली गई है, मौत हो गई है, ओवरटेक और जल्दीबाजी के चक्कर में। सब कुछ दिखाऊंगा आपको। आज सुबह सुबह ये मनहूस खबर आई है। आज सुबह सुबह ये मनहूस खबर आई है। यूपी के उन्नाव में सड़क हादसा हो गया और 18 लोगों की मौत हो गई। 18 लोगों की। दूध से भरे टैंकर से बस टकराई और इस टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 18 लोगों ने दम तोड़ दिया। बार बार आंकड़ा क्यों बता रहा हूं आप जानते हैं? ताकि आपको याद रहे और आपको पता है ये हादसा क्यों हुआ। क्योंकि बस ड्राइवर को जल्दी थी, वो तेजी से भगाकर जल्दी पहुंचना चाहता था, लेकिन ड्राइवर की जल्दबाजी ने कई जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म कर दी। मेरे बगल में आप स्क्रीन में क्या देख रहे हैं आपको पता है? ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ग्राफिक्स को बार बार चलाइए, बार बार प्ले कीजिए इस ग्राफिक्स को। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि किस तरह से जल्दीबाजी कर दी और जिस वजह से ये जिंदगी खत्म कर दी। इस ग्राफिक्स को देखिए कि कैसे एक टैंकर जा रहा है दूध से भरा हुआ और बस उसको ओवरटेक करने के चक्कर में टकरा जाती है और जिंदगी खत्म हो जाती है। देखिए आप, हमने कोशिश की है कि आपको बता सके कि किस तरह से ये ओवरटेक किया जा रहा था। कई परिवारों को उजाड़ दिया, तोड़ दिया, इसी को चलाते रहिए। बस ड्राइवर दूध के टैंकर को ओवरटेक करके आगे बढ़ा। कैसे बढ़ा? जब मैं आपको बोल रहा हूं आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही ओवरटेक किया, बस का ड्राइवर की तरफ वाला हिस्सा टैंकर से टकरा गया। ठीक इसी तरह से जैसे मेरे सहयोगियों ने कोशिश की है आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने और समझाने की। और ऐसा धमाका हुआ कि सड़क पर लाशें बिखर गई, लाशें बिखर गई। ये वीडियो देखिए, कितना भयानक हादसा है। बस के परखच्चे उड़ गए हैं। इस बस में जो सवार होंगे वो बिहार से दिल्ली जा रहे थे। सोचिए, जो इस हादसे में बचे हैं उन लोगों ने मौत को कितने करीब से देखा होगा। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। ट्रक से बस लड़ी और आगे से देख केबिन पूरा का पूरा साफ हो गया और हम लोग बस के अंदर दब गए थे थोड़ा बहुत सीट वगैरह से। फिर शीशा बगल का देखे तो टूटा हुआ था, उसके सहारे हम बाहर निकल गए। उसके सहारे बाहर निकले हम खुद। उसके बाद फैमिली जो भी मेरे घर का है, बच्चे लोग, वो लोग को बाहर निकाले। वो लोग को बाहर निकालकर एक जगह सेपरेट किए। अचानक आवाज आई आंधी तूफान के जैसे, तो फिर जल्दी जल्दी लड़की को उठाए कि उठो भागो भागो। लोग खूब चिल्ला रहा था, उसमें खूब शोर मच रही थी। अब जैसे तैसे अपने उतरे हैं, लड़की को उतारे, उतर नहीं पा रहे थे, कोई बंदा सहारा किया, उतारा है। यह हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बांगर मऊ कोतवाली के पास हुआ। इस हादसे पर बांगर मऊ के सीईओ को भी सुन लीजिए जो मौके पर पहुंचे थे। इस हादसे को देखकर क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। लगभग 18 लोग डेथ हुई है, 19 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। लगभग उनकी स्थिति स्टेबल है और जो सेफ हैं 22 लोग, उनके लिए अलग से बस की व्यवस्था कर दी गई है। इनको चाय पानी खाना करा करके यहाँ से इनके गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। हमारे डीएम साहब ने इसको संज्ञान लेते हुए आरटीओ साहब को यहाँ निर्देशित किया है और बस के इस खिलाफ जो है एक एफआईआर भी पंजीकृत करा रहे हैं हमारे आरटीओ साहब। इस तरह की बसों पे अंकुश लगाने का अभियान उच्च अधिकारियों के निर्देश में भी चलेगा, जो कार्रवाई की जाएगी। सोचिए, जब ये हादसा हुआ सुबह के 5:15 बज रहे थे, लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे। बस बिहार के सिवान से दिल्ली जा रही थी। करीब 1000 किलोमीटर की दूरी में 450 किलोमीटर की दूरी बची थी, मतलब सफर आधा ही हुआ था। लेकिन ड्राइवर की लापरवाही से 18 लोगों की सांसें वहीं रुक गईं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 18 लाशें बिखर गईं। एक लापरवाही से कई परिवार उजड़ गए और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ जल्दीबाजी और ओवरटेक की वजह से। अब तो सीसीटीवी का जमाना है, रोज हादसे की तस्वीरें आती हैं और आप दहल जाते होंगे। पहले आपको कुछ वीडियो दिखा देता हूं और फिर आंकड़ों में समझाऊंगा। पहले वीडियो देख लीजिए।
देख लीजिए, दिखाई वीडियो। इतनी जल्दी क्यों है जाने की भाई? क्यों इतनी जल्दबाजी में हैं आप? क्यों नहीं परवाह करते आप अपनी जान की? आपको पता है इस जल्दबाजी में कितने हादसे हुए हैं? कितने हादसे हुए हैं? विस्तार से जब बात करता हूं 8 बजे तो विस्तार से ही सब कुछ बताऊंगा। साल 2018 में 4,70,403 सड़क हादसे हुए। साल 2019 में 4,56,959 सड़क हादसे हुए। मेरे बगल में जो मैं बोल रहा हूं वो पढ़ा लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए और समझिए। साल 2020 में 3,72,181 सड़क हादसे हुए। 2020 में क्या हुआ? कोरोना काल चल रहा था, इसलिए हादसे कम हुए। साल 2021 में 4,12,432 एक्सीडेंट हो गए। साल 2022 में 4,61,312 सड़क हादसे हुए हैं। इन आंकड़ों में कितने लोगों की मौत हुई है ये भी बताऊंगा आपको। ये आंकड़े देखिए, लाखों में हैं ये आंकड़े। और आपको पता है इन 3 लाख 4 लाख हादसों में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है? अब ये भी देख लीजिए। आंकड़ों की संख्या तो मैंने बता दिया कितने हादसे हुए, एक्सीडेंट, लेकिन मौत कितने लोगों की हुई है। साल 2018 में रोड एक्सीडेंट से 1,57,593 लोगों की मौत हुई है। इतने लोगों की जान गई है, सोचिए। साल 2019 में रोड एक्सीडेंट में, मात्र रोड एक्सीडेंट में बता रहा हूं, 1,58,984 मौतें हुई हैं। साल 2020 में रोड एक्सीडेंट में 1,38,383 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और साल 2021 में रोड एक्सीडेंट में मात्र 1,53,972 मौतें हुई हैं। 2022 में क्या हुआ ये भी देख लीजिए, 1,68,491 मौतें हुई हैं। लाखों की संख्या में हैं ये आंकड़े, लाखों की। देखिए डराने वाले हैं ये आंकड़े। इतनी मौतें सिर्फ और सिर्फ रफ्तार की वजह से हो जा रही है, रफ्तार की वजह से, लापरवाही की वजह से। अगर आप थोड़ी सचेत रहें, जल्दीबाजी से बचें, ओवरटेक से बचें, सावधानी से गाड़ी चलाएं, तो इतने हादसों से बचा जा सकता है। लाखों जिंदगियां बर्बाद नहीं होंगी। और ये बताना चाहिए, ये बता रहा हूं आपको, केवल ये आपके काम की खबर है। केवल ये आंकड़े दिखाकर आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं। डर जाइए, संभल जाइए, रुक जाइए। अगर आप सीधे मुद्दे की बात देख रहे हैं तो सीधे मुद्दे की बात यही है कि आपकी जान बच जाए। आज इसी रफ्तार ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी 5 लोगों की जान ले ली। नर्मदापुरम में एक टवेरा कार सड़क से उतरकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल। शादी में गए थे ये लोग। दोस्त कह रहे हैं सामने से कार आई और गाड़ी चला रहे आयुष का एकदम से बैलेंस बिगड़ गया और कार का ऊपरी हिस्सा पेड़ की डाल से रगड़ता हुआ निकला। डाल टूटकर छत पर गिर गई। इस वजह से सभी के सिर में चोटें आई। मृतकों में 3 नरसिंहपुर और 2 नर्मदापुरम जिले के हैं। इन खबरों से दुखी हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। कैसे चंद मिनटों में एक परिवार खत्म हो जाता है। किसी का बेटा, किसी की मां, किसी का पिता दूर हो जाते हैं। मत करिए अपनी जिंदगियों से खिलवाड़। सड़क पर चलिए तो थोड़ा संभल कर चलिए। घटना दुखद है, इतनी ही बात कर पाऊंगा।